तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर रे। और इसका जो पहला चैप्टर है वो है वास्तविक संख्याएं। तो यही चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे और आज हम यही चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि चैप्टर में दिखाया गया है वास्तविक संख्याएं, तो सबसे पहली बात यह आती है कि वास्तविक संख्याएं वास्तव में होती क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय या अपरिमेय सभी संख्याएं वास्तव में वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वह संख्या चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, वो सभी प्रकार की संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर चाहे संख्या माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, चाहे बटे में हो, चाहे परिमेय हो, चाहे अपरिमेय हो, सभी संख्याएं आपकी वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। तो वास्तविक संख्याओं के दो रूप होते हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या, कोई बटे में संख्या हो, लेकिन अपरिमेय संख्याएं वह संख्याएं कहलाती हैं जो रूट से बाहर ना आती हों। जैसे 4 है, ये रूट से बाहर आ सकता है 2 के रूप में, तो ये रूट 4 होगा, वो अपरिमेय ना होकर आपकी एक परिमेय संख्या कहलाएगी। और इसी प्रकार परिमेय संख्याओं के भी रूप दिए गए हैं। परिमेय संख्याएं कौन कहलाती हैं? परिमेय संख्याओं के दो रूप होते हैं, पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। मतलब परिमेय संख्याएं जैसे पूर्ण संख्याएं, ये बटे के रूप में नहीं होंगी, वो माइनस प्लस हो सकती हैं, पर ये बटे के रूप में नहीं हो सकती, जैसे ये बटे के रूप में है, तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यानी कि ये पूर्ण है, 1 2 3 4 से लेके अनंत तक, वो बटे में नहीं होनी चाहिए। और भिन्न संख्याएं जो कि बटे में होंगी, यानी 1/2, 3/5, 1/4 इत्यादि, ये सब बटे में संख्या है, तो ये भिन्न संख्याएं कहलाएंगी। अब पूर्ण संख्याओं के भी 3 रूप होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है धनपूर्ण संख्याएं, शून्य और ऋणपूर्ण संख्याएं। मतलब 0 के बाद वाली जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और अनंत तक प्लस के रूप में जो चलेंगी शून्य के बाद, वो धनपूर्ण संख्याएं। और शून्य यानी कि 0, ये तो शून्य है, इसको तो सब पहचानते हैं। और शून्य के इस तरफ वाली संख्या जो माइनस में चलती, -1 2 3 4 अनंत तक कहीं भी आप ले जा सकते हो। तो ये सब मिलाकर वास्तविक संख्या है। अब चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। तो हम 1A से शुरुआत करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है 140। अच्छा, इसको क्या बनाना है? वह बोल रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए करते हैं। तो क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड होते क्या है वास्तव में, वो समझ लीजिए पहले। कि जो संख्या अभाज्य हैं, जो संख्या अभाज्य हैं, उनके रूप में हमको 140 लिखना है गुणनफल के रूप में। जैसे अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो स्वयं के अलावा और 1 के अलावा किसी से डिवाइड नहीं होती। जैसे 2 3 और 5 7 और 8 भी होती है, 9 10 11, 8 और 9 तो होती है 11, और 12 भी होती है डिवाइड, 13 14 डिवाइड होती है, 15 भी डिवाइड होती है, 16 17 18 डिवाइड होती है, 19 नहीं होती तो 19। तो ये जो संख्या हैं ये सब अभाज्य संख्या हैं। और इसी प्रकार की संख्याओं के रूप में हमें इस 140 के गुणनफल को व्यक्त करना है। तो अब इसको कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाने का जो तरीका है, आपको इन संख्याओं से सबसे छोटी जो संख्या दिख रही है पहले उससे भाग देकर देखना है। अगर उससे ना जाए फिर उससे बड़ी वाली संख्या से भाग देकर देखना है। तो सबसे पहले हम 2 से भाग देंगे इसमें 140 में। तो 140 2 से भाग देंगे तो 7 14, यानी 70 बार में डिवाइड हो जाएगी। फिर अभी सब छोटी संख्या से ही भाग जा रहा है, जब तक 2 से भाग चल जाता जाए, जब तक 2 से देते जाओ। तो 2 से भाग देंगे तो फिर हम कितनी बार में जाएगा? 2 तिहाई 6 और 1 बची, तो 2 पंचे 10, यानी 35, 35 दूनी 70। अब 2 से भाग नहीं जाता, अब 2 से भाग नहीं जाता तो हम 3 से देखेंगे, लेकिन इसमें फिर 3 से भी नहीं जा रहा,
तो फिर और आगे बढ़ेंगे तो हम 5 से देंगे। तो 5 सते 35। अब 5 से भी भाग नहीं जा रहा है इसमें, तो 5 से आगे बढ़ेंगे, अब हम 7 से भाग देंगे। तो 7 एकम 7। तो बस अब जो ये आगे संख्याएं आई हुई हैं ना, ये जो आगे संख्याएं आई हुई हैं कितनी आई? 2 × 2 × 5 × 7। यानी कि बस वो यही पूछना चाहता था कि जो ये अभाज्य संख्या है ना, ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। तो बस कर दिया हमने व्यक्त, और यही इसका आंसर होने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है 2 की घात 2 × 5 × 7। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि इसमें 2 की घात 2 लिखा है, वो इसलिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर 2 बार आया है, तो 2 की घात 2, यानी कि 2 कितनी बार आया है? 2 बार। और ये एक बार तो इसकी घात नहीं लिखी हुई है। अगर ये भी 2 बार आते तो इस पर भी 2 घात चढ़ जाती, ये 2 बार आता तो इस पर भी 2 का घात चढ़ जाती, और अगर ये 3 बार आता तो इस पर 3 की घात चढ़ जाती। तो जो जितनी बार आएगा उसके ऊपर उतनी घात चढ़ जाएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा 156। चलो इसको डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहली सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करना है हमें, तो हम सबसे पहले सबसे छोटी संख्या डिवाइड करेंगे। 2 सत्ते 14, 1 बची, 2 अट्ठे 16, यानी 2 से भाग देंगे तो 78 आएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 6, 1 बची, 2 9 18। अब हम देखेंगे 2 से भाग नहीं जा सकता इसमें, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अब हम 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9। अब देखो ना 2 से भाग जा रहा है 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 11 से, अब डायरेक्ट 13 से भाग जा रहा है, तो हम डायरेक्ट 13 से भाग देंगे। तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ पर 2 बार आया, तो 2 का स्क्वायर × 3 × 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, कितना है? 38 25। अब इसमें 2 से भाग नहीं जाता। अब हमको कैसे पता 2 से भाग नहीं जाता? क्योंकि पीछे कोई सम संख्या नहीं है। अगर कोई सम संख्या पीछे होगी तो ही 2 का भाग जाएगा। अब सम संख्या क्या कौन कहलाती हैं? तो जिनमें 2 का भाग जाता है वो सब संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब संख्याएं सम संख्याएं हैं। अगर ये कोई संख्या इसके पीछे आती हैं तब तो 2 का भाग जाएगा, अन्यथा की स्थिति में 2 का भाग नहीं जाएगा। तो हमने देखा कि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा, तो हम आगे वाली संख्या में चेक करेंगे क्या 3 का भाग जा रहा। तो 3 का भाग जा रहा है इस संख्या में या नहीं, इसको चेक करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है इन सब अंकों को जोड़ लो। तो यदि इन अंकों का जो योग आएगा उस योग में 3 का भाग जाएगा, तब इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। हमारे कहने का मतलब हम समझाते हैं। जैसे हम इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 5 और 2 7, और 8 7 15, 15 1 16, 17 1 18। तो इन सब संख्याओं का जो जोड़ होगा ना, वो कितना आ रहा है? 18। इन सब संख्याओं को जोड़ने पर 18 है। तो 18 यदि 3 के पहाड़े में आता है, 3 के पहाड़े में यदि 18 आता है, तब तो ये संख्या कटेंगी। और यदि ऐसा कोई जोड़ आ रहा है, इनको जोड़ने से ऐसी कोई संख्या आ रही है कि वो 3 के पहाड़े में नहीं आती या 3 से नहीं कटती, तो ये संख्या भी 3 से कटने वाली नहीं है। तो अब हमारे पास इनका जो जोड़ आया वो आया 18। तो इसका मतलब 18 3 से कट रहा है, तीछंग 18, यानी कि 3 के पहाड़े में 18 आता, तो इस संख्या भी 3 से कटेगी। अगर हमारा यहीं पर इनका योग 20 आ जाता या 22 आ जाता, तो इसका मतलब ये 3 से 20 और 22 नहीं कटते हैं, तो ये संख्या भी नहीं कटती। ठीक है, तो 3 से कटती या नहीं कटती ये संख्या, सबसे अच्छा तरीका चेक कराने का ये है कि इनको अंकों को जोड़ करके उसमें 3 का भाग दिवाकर पहले देख लो। तो अब 3 से काटेंगे हम, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बची, तो 2 यहाँ पे आ जाएंगे, यानी 3 7 21, और 1 बची, 3 5 15। 3 से काटने पर इतनी आई। फिर हम अब फिर चेक करके देखेंगे कि 3 से हमारी कटती है ये संख्या कि नहीं कटती। तो फिर हम योग जोड़ के देखेंगे, 2 1 3, 7 3 10, और 5 15, यानी इनको जोड़ने पर कितना आया? 15, और 15 3 से कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से अभी कटेगी। तो 3 चौक 12, और ये पूरी कट गई, तो 3 दूनी 6, और 1 बची, तो 3 5 15। अभी 3 से कट रही कि नहीं, अभी फिर से हमको चेक करना है। 4 और 2 6, और 6 5 11, यानी कि इनका योग कितना आया?
11। तो अब 11 3 के पहाड़े में नहीं आता, 3 से 11 नहीं कटता, तो ये संख्या भी अब 3 से कटने वाली नहीं है। अब हम 3 से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, 5 पर आते हैं। 5 से कैसे चेक करेंगे कोई संख्या 5 से कट रही है कि नहीं? सबसे अच्छा तरीका है 5 से चेक कराने के लिए कि पीछे देख लो, या 0 या 5 उसमें लिखा है तो वो 5 से कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। ये सबसे सरल नियम है। यदि किसी संख्या के पीछे 5 है या 0 है तो वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो इस संख्या के पीछे 5 है ना, तो ये 5 से कटेगी। तो 5 से काटेंगे हम। तो 5 5 का भाग 4 में तो जाता नहीं है, तो पूरे 42 में लिखा है। तो 5 40, तो 2 बची, 5 25। अभी भी पीछे 5 है, इसका मतलब 5 से कटेगी। तो 5 एकम 5, 5 7 35। अब देखो डायरेक्ट 17, और 17 एक कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। तो वो किसी से भाग ही नहीं जाता उसमें, तो वो डायरेक्ट 17 से ही कटेगी। सब अभाज्य संख्या केवल अपने आप से ही कटती हैं और 1 से कटती हैं, ये ध्यान रखना। ये जो अभाज्य संख्या है वो 1 से कटेंगी और स्वयं से कटेंगी, और किसी से कटने वाली नहीं है। तो ये 17 स्वयं से कटेगी 17। अब हम इसको लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 17, यानी कि आंसर क्या होगा? 3 का स्क्वायर गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 17, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका 5005। अब इसको काटना है। तो हमने क्या बताया था? सबसे पहले देखेंगे हम 2 से, तो 2। अब 2 से देखने का नियम क्या था? पीछे कोई सम संख्या, तो इनमें से कोई संख्या इसके पीछे नहीं दिख रही है। तो अब फिर 3 के पास जाएंगे, तो 3 से कटने का नियम क्या था? इनको जोड़ लो, 5 और 5 10 होते हैं, तो 10 3 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। फिर आता है 5, तो 5 से काट के देखेंगे। अच्छा, 5 से काटने का नियम क्या था? किसी संख्या के पीछे 5 आ जाए या 0 आ जाए तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। तो अब इस संख्या में पीछे 5 है तो ये 5 से कट सकती है, 5 एकम 5। और फिर हम इसमें भाग दबाएंगे, पूरा पूरा चला गया, और ये 0 तो 0 ज्यों का त्यों रख देंगे हम, 5 एकम 5। अब देखो, अब इसमें ये 2 से, अब आप कहोगे 2 से नहीं कट रही, ये और ये का योग 2 हो रहा, तो ये 3 से भी नहीं कट रही। पीछे 5 और 0 नहीं आ रहा, तो 5 से भी नहीं कट रही। तो तो अब हम चेक करेंगे कि हमारी संख्या 7 से कट रही है कि नहीं। तो 7 से विभाज्यता का नियम होता है कि पीछे के अंक को 2 से गुणा करेंगे। जैसे ये 1001 लिखा है, तो इसको 2 से गुणा करेंगे, यानी कि पीछे के एक अंक को, तो 1 दूनी 2। और जो बाकी बची हुई संख्या है इसको 2 से घटाएंगे, तो इसमें से 2 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 98। तो क्या 98 हमारा 7 से कटता है? तो चेक करेंगे, 7 एकम 7 और 7 2 9, 7 चौक 28, यानी कि ये 98 7 से कटता है, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो 7 से काटेंगे हम, 7 एकम 7 और 3 बची, तो 7 चौक 28, 29 30 और 7 3 21, यानी कि इस संख्या इससे कटेगी, 7 से कटेगी। क्यों? क्योंकि ये नियम जो हमने बताया कि पिछले वाले अंक को 2 से गुणा करेंगे और फिर इसको घटा देंगे, और जितना हमारा जो घटकर आएगी, यदि वो जो घटकर आया हुआ संख्या है वो 7 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 7 से कटेगी। तो फिर हम चेक करेंगे क्या ये 7 से या 3 से कट रही? तो 4 3 7 और 1 8, नहीं ये 3 से भी नहीं कट रही। तो क्या ये 7 से कट रही है? नहीं, ये 7 से भी नहीं कट रही। क्यों? हमने कैसे चेक किया? क्योंकि देखो 143 के पीछे कितने आता है? 3, और 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 को बाकी दो अंकों से घटा कर देखेंगे, यानी 14 में से 6 घटाएंगे तो कितना आता है? 8, और 8 7 से नहीं कटता है, इसका मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगी। तो फिर कितने से कटेगी? तो अब आगे बढ़ेंगे हम, 7 से आगे बढ़ेंगे, यानी कि 11। तो 11 से कटती है कि नहीं वो देखो। 11 से जो काटने का नियम होता है वो क्या होता है कि जो संख्या के जो बाहरी वाले जो जो संख्या है इनको जोड़ो और बीच वाली संख्या में से घटा दो। तो 3 और 1, 143 में से बाहर के जो अंक है 3 और 1 4, और बीच वाला अंक है जो 4। तो यदि इनको घटाने पर 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो 11 से कटेगी। तो ये ऐसा करने पर 0 आया तो इसका मतलब ये 11 से कटेगी। तो 11 से कटेंगे, 11 एकम 11 और 3 बचे 11 33। अब 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 को 13 से ही काटेंगे, 13 एकम 13। तो अब जो संख्या अपना आंसर आएगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये अपना आंसर निकल के आ गया।
चलिए आते हैं अपने अगले सवाल पर। हमारा सवाल है 74 29। तो ये क्या 2 से कटता है? तो कोई सम संख्या नहीं है तो 2 से नहीं कटता। क्या 3 से कटता है? चलो जोड़ के देख लेते हैं। 9 2 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और एक 22। नहीं, ये 3 से भी नहीं कटता। क्या ये 5 से कटता है? नहीं, ये 5 से भी नहीं कटता। क्या ये 7 से कटता है? चलो देखते हैं। अभी हमने 7 का नियम क्या बताया कि पीछे की संख्या को 7 से गुणा करना है। तो 7 4 2 और पीछे 9 आता है तो 9 9 का गुणा 2 में करेंगे तो 18 और बाकी ये 3 अंक बचे, इनमें से 18 को घटाएंगे तो दो में से 8 जाता नहीं है तो 2 की बनाएंगे 12 और 12 में से 8 गई 4 और 1 की बन जाएगी 2, 4 में से 2 गई तो 2 और आगे कुछ नहीं तो 724। अब इसको 7 से काट के देखेंगे। 7 एकम 7 और 7 दूनी 7 21 नहीं कटता है। ये इसका मतलब ये संख्या भी 7 से नहीं कटने वाली। तो क्या ये संख्या 11 से कटेगी? तो चलो 11 से चेक करो। 11 का नियम क्या बोला था हमने कि अगल बगल के जो अक्षर हैं वो जो अंक हैं उनको जोड़ना है, यानी कि एक छोड़ एक छोड़कर। तो जैसे यहाँ पर अभी अभी हमारे पास क्या था, कितने अंक थे हमारे पास? यहाँ पर थे 3 अंक, है ना? यही चेक किया था ना हमने 143 में। तो हमारे पास यहाँ पर 1 4 3 में जो एक छोड़ एक अंक था वो 1 और 3 था, तो हमने 1 और 3 को जोड़कर 4 और बीच वाले में से घटा दिया था। अब यहाँ पर देखो 4 अंक हैं, तो हमको यहाँ पर कैसा चेक करना है? हम यहाँ पर लिखेंगे 7 4 2 9 और एक अंक छोड़कर, यानी एक आगे से छोड़ेंगे तो ये वाला आ रहा है और फिर इसको छोड़ेंगे तो ये वाला आ रहा है। और यहाँ संख्या और होती है जैसे 2 3 4, तो फिर इसको छोड़ते ये वाला लेते, इसको छोड़ते यहाँ का लेते, तो अभी नहीं है। तो हमको ये ऐसे लेते जाना है और फिर इनको जोड़ना है। 9 4 13 और 7 2 कितना होता है? 9। तो ये जो अंतर आया ना, अब ये ज़ीरो नहीं आया। 13 9 10 11 12 13, तो यहाँ पर अंक जो अंतर आया वो 4 आया। अगर ज़ीरो आ जाता तो वो 11 से कट जाता। तो अब ये 11 से भी नहीं कट रही है। अब क्या ये 13 से कट रही है? तो 13 से विभाज्यता का नियम। तो अब हम चेक करेंगे 13 से कट रही है कि नहीं। तो 13 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, जो पीछे वाला अंक जो है ना, इसको हम 9 से गुणा करेंगे, यानी 7 4 2 9 में जो पीछे वाला अंक 9 है, जो पीछे वाला अंक जो भी होगा उसमें 9 का गुणा करेंगे तो 9 का गुणा 9 में करने पर 81 आता है और बाकी 3 बचे हुए अंकों में से इसको घटा देंगे तो 81 को इसमें से घटाएंगे तो 2 में से 1 गई 1 और 14, 4 के बना 14, 14 में से 8 गई 6 और यहाँ पर आ गई 6। तो इसको अब 13 से काट के देखेंगे। यदि ये 13 से कटती है तो ये संख्या भी 13 से कटेगी। तो काट के देखते हैं। 13 13 3 13 चौके 52, 13 पन्ना 65 और यहाँ पर कितनी बची? एक एक, यानी कि ये 13 से नहीं कटी। वही ये 13 से भी नहीं कटी। अब तो डायरेक्ट हमको काट के देखना पड़ेगा। यदि 13 से ये संख्या कट जाती तो फिर यहाँ पर कट कट जाती। अब हम 13 से 14 से 17 से काट के देखेंगे। तो 17 का 17 14, 17 3 के 17 चौको 17 पन 50 17 चौको 68, तो 4 बार में कट गई। तो 68 68 माइनस 74, तो यहाँ पर 6 बची। तो 17 दूनी 14, 17 3 51 51 और 62 हो गई। तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62, यानी कि 9 10 11 बची। तो 17 सत्ते 119, यानी कि पूरा अब यहाँ पे कट गया। अब 7 3 10 और 4 14, नहीं 3 से भी नहीं कट रहा। क्या 7 से कट रहा है? तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या था कि लास्ट वाले अंक को 2 से करेंगे गुणा, है ना, और बाकी वाले से घटा देंगे। तो 7 में 2 का गुणा करेंगे तो 14 और 14 को 43 में से घटा के देखेंगे। 13 में से 4 गई 9 और यहाँ पर तो 29, नहीं 7 से भी नहीं कट रहा है। तो अब ये कैसे कट रहा है? क्या 13 से? तो 13 से 17 से, तो ये 17 से भी नहीं कट रही। तो ये 19 से काट के देखते हैं हम। तो ये 19 से काट के देखेंगे और तो 19 19 दूनी 38 38, तो कितनी बची? 5 और 5 तो 57 बन जाएंगी। तो 29 30 57, यानी कि ये संख्या 19 से कट रही। अब यहाँ पर 23 आया तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है ना। तो 19 20
21, 22 और उसके बाद आती है 23। तो 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये डायरेक्ट अब इसी संख्या से कटेगी। इसका मतलब ये 23 के अलावा किसी से नहीं कटेगी, तुम 23 से काट देंगे। 23 एकम 23, तो 17 गुणा 19 गुणा 23 इसका आंसर होने वाला है। अब अगली वीडियो में हम ये और ये पूरा टॉपिक कवर कर देंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।